It's a wonderful thing, my brothers and sisters, to learn to listen to the voice of God. ये एक अद्भुत बात है मेरे भाइयों और बहनों कि हम ये सीखें कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने। Don't look for visions and dreams. जो दृष्टांत होते हैं, स्वप्न होते हैं, उनके पीछे ना खोजे, उन्हें ना खोजे। And I'll tell you the best way to learn to listen is get familiar with the Bible. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम बाइबल को जानें। See, don't ask God to speak to you in your heart if you don't read what's written down in the Bible. परमेश्वर से ये ना मांगे कि वो आपके हृदय में आपसे बात करे अगर आप ये ही नहीं पढ़ते जो बाइबल में लिखा हुआ है। I spent years soaking myself in the scriptures. मैंने कई वर्ष बिताए अपने आप को इन पवित्र शास्त्र को पढ़ने में। And that's why I could hear God speaking in my heart. And if you don't soak yourself in the scripture, don't expect God to speak to your heart. इसी वजह से मैं परमेश्वर को अपने हृदय में बात करते हुए सुन पाया। और अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर नहीं लेते तो ये अपेक्षा न रखें कि परमेश्वर आपके हृदय में आपसे बात करेगा। Then look for second-rate level like dreams and maybe a message on Sunday morning or something like that. फिर दूसरे श्रेणी के तरीके आप ढूंढ सकते हैं कि या तो परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा बात करेगा या फिर किसी संडे सुबह किसी संदेश के द्वारा आपसे बात करेगा। That's not the best. ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, It's good, वो अच्छा है, but it's nothing to equal God speaking to your heart. पर परमेश्वर जब आपके हृदय से बात करता है तो उसकी तुलना इन बाकी चीजों से नहीं की जा सकती। Develop that habit. उस आदत को विकसित कीजिए। So, because Joseph heard this from God, और इसलिए क्योंकि यूसुफ ने इन बातों को परमेश्वर से स्वयं सुना था, he was sure वो निश्चित था God is going to do something. कि परमेश्वर उसके लिए कुछ करने वाला था। And I believe that's what strengthened him. You know the story where he was rejected. So मेरा ये विश्वास है कि उसी बात ने उसे बलवंत किया। आप इस कहानी को जानते हैं कि यूसुफ को तिरस्कार, उसके भाइयों ने उसका तिरस्कार किया, उसको बेच दिया, into Egypt, मिस्र देश में बेच दिया। and he conducted himself well when he was sold in the jail. और वहाँ भी उसने बहुत अच्छा बर्ताव किया जब वो बंदीगृह में भी था। He conducted himself well, and उसने अच्छा बर्ताव किया। ultimately, even though it took 13 years, और लगभग 13 वर्ष उसके लग गए, उसके बावजूद he saw these dreams at the age of 17. जब वो 17 साल का था तब उसने ये स्वप्न देखे थे। 13 years later, he became the second ruler in Egypt. 13 वर्षों बाद मिस्र देश का वो दूसरा अधिकारी बन गया, दूसरे नंबर का अधिकारी बन गया। But in all those years, the thing that didn't, I'm sure, what encouraged him, पर मुझे बिल्कुल भरोसा है कि इन सारे वर्षों में वो बात जिसने यूसुफ को प्रोत्साहित की, which enabled him to work in such a way that everywhere he went, when he was a slave, जिसकी वजह से यूसुफ को ये क्षमता मिली कि जहाँ कहीं वो जाता उसका काम वैसे होता था। जब वो गुलाम भी था, Potiphar said, the Lord is with him. पोतीफर ने कहा कि परमेश्वर इसके साथ है। When he was in jail, the chief jailer said, the Lord is with him. जब बंदीगृह में था तो बंदीगृह का जो सबसे मुख्य अधिकारी था उसने कहा कि इस जवान के साथ प्रभु खुद है। How did he have that? कैसे यूसुफ के पास ये था? Because he had in his mind, God has shown me something. क्योंकि उसके मन में ये बात निरंतर थी कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया है। It's a wonderful thing when you've seen what God has planned for you. ये एक अद्भुत बात होती है जब आप इसको देख पाते हो कि परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना आपके लिए रखी है। Get familiar with the scriptures. परमेश्वर के वचन को अच्छे से जान ले, Then all these external things won't disturb you. फिर ये जो बाहरी बातें हैं ये इनके वजह से आप विचलित नहीं होंगे। And that's why finally, when his brothers came to him, और इसी वजह से आखिरकार जब उसके भाई उसके पास आते हैं, they were starving and they had to go to Joseph for food. वे भूखे थे और उनको यूसुफ के पास जाना पड़ा भोजन मांगने के लिए। And Joseph gave them और यूसुफ ने उन्हें भरपूर दिया, plenty of food भरपूर खाना दिया। and called his father and gave them the best part of Egypt to और अपने पिता को बुला लिया और मिस्र देश का सबसे अच्छी जगह उन्हें दी live in. वहां जीने के How लिए। did he do all that good to these people who had done so much evil to him? फिर यूसुफ ने ये सारी भलाई उन लोगों के लिए कैसे की जिन्होंने इतनी बुराई की थी यूसुफ के प्रति? Can you think of somebody who has done evil to you? क्या आप किसी के विषय में सोच सकते हो जिसने आपके प्रति दुष्टता की है, बुराई की है? I mean, imagine if a close relative of yours कल्पना तो करके देखिए कि आपका एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार
a close friend of yours, एक नजदीकी मित्र आपका, betrayed you and sold you as a slave, वो आपके साथ विश्वासघात करके आपको बेच देता है, एक गुलाम के तौर पर आपको बेच देता है, and made you a miserable servant in somebody's house, और किसी के घर में आप एक बहुत ही एक सेवक बन जाते हो, and that you had to suffer, and then somebody accused you falsely there and you were put in jail. और वहां भी आपको पीड़ा उठानी पड़ती है, और उसके बावजूद कोई आप पर गलत इल्जाम लगाता है और आपको बंदीगृह में डाल देता है, In jail for बंदीगृह में 5 or 10 years. 5 या 10 साल तक। Think of that. सोच कर देखिए, That's what Joseph went through. इन्हीं बातों से यूसुफ गुजरा। I don't think any of you have been through something as bad as that. मुझे नहीं लगता आप में से कोई इतनी बुरी बातों में से गुजरे हो, When somebody did that to you, जब किसी ने आपके लिए ये सब कुछ किया, and then one day you meet this person और फिर एक दिन आप इस व्यक्ति को मिलते हो because he wants a favor from you. क्योंकि वो आपसे कुछ मदद चाहता है, सहायता चाहता है, I mean, God has blessed you in such a way that this man comes to you for a favor. कि परमेश्वर ने आपको इस प्रकार आशीषित किया है कि ये व्यक्ति जिसने आपको चोट पहुंचाई, ये आपसे कुछ सहायता मांगता है, कुछ मदद मांगता है। How will you treat him? आप उससे कैसे बर्ताव करोगे? Will you first give him a lecture? क्या आप पहले उसे बहुत सुनाओगे, उसे लेक्चर दोगे क्या? Saying, you remember how you treated me? क्या तुम्हें याद है तुमने कैसे मुझसे बर्ताव किया था? Now God is punishing you. अब परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। No, 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 no. नहीं नहीं नहीं, This old covenant Joseph, ये पुरानी वाचा का यूसुफ, look how he treated him. देखिए उसने कैसे बर्ताव किया उसके साथ। See this wonderful, this is the Romans 8:28 of the Old Testament. ये पुराने नियम का रोमियो 8:28 है। Genesis 50, उत्पत्ति verse 50 20. 20 वचन। Genesis 50 and verse 20. It's a great verse, you must always remember it. उत्पत्ति 50 उसका 20 वचन, ये एक महान वचन है, आपको हमेशा इसे याद रखना है। I call it the Romans 8:28 of the Old Testament. मैं उसे कहता हूं कि ये पुराने नियम का रोमी 8:28 है, रोमियो 8:28 है। As for you, you meant evil against me, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, God meant it for good, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, in order to bring about this present result, to preserve many people alive. जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। So, you meant it for evil, but God meant it for good. और तुम तो इससे बुराई चाहते थे, पर परमेश्वर ने इसी बात में भलाई का विचार किया। He didn't have a verse of the Bible to say that. उसके पास, यूसुफ के पास कोई बाइबल का वचन नहीं था जिसकी वजह से वो ये कह सकता था। He had seen in the dream. उसने वो स्वप्न में देखा था, To him, that was the Bible. God और यूसुफ के लिए तो वही बाइबल था, had spoken to him. परमेश्वर ने उससे बात की थी। And so, these people did evil, but that evil itself, it's not that God ignored the evil. और इन लोगों ने यूसुफ के खिलाफ बुराई की, और देखिए वो जो बुराई है, उस बुराई के द्वारा ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उस बुराई को नजरअंदाज कर दिया, That itself would have been a great thing. वो अपने आप में एक बड़ी बात होती। He used the evil to bring good. परमेश्वर ने उसी बुराई का इस्तेमाल किया भलाई को उत्पन्न करने के लिए। The evil was, sell this fellow to Egypt. बुराई ये थी कि इस व्यक्ति को आइए हम मिस्र देश में बेच देंगे, God used that. परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। The evil was, put him in jail. बुराई थी कि उसे बंदी गृह में डाल दिया जाए, God used that परमेश्वर ने उसका भी इस्तेमाल किया to help him to meet Pharaoh's butler. कि वहां वो फिरौन के जो पिलौने हार है उसे मिल सका। So, the evil which they did was the very thing God used और जो बुराई उसके खिलाफ की गई, उसी का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया to bring good. It's like भलाई लाने के लिए। Calvary. ये बिल्कुल कलवरी के समान है, उस क्रूस के समान है। The cross of Calvary where Jesus died is the greatest evil that was ever done on the face of this earth. कलवरी का जो क्रूस है वो सबसे बड़ी दुष्टता या बड़ी बुराई है जो कभी इस पूरे पृथ्वी में आज तक कभी हुई हो। There is no sin greater than that, उससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं than the killing of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के मारे जाने से ज्यादा, उसके मार देने से ज्यादा। And the greatest good, the best thing that ever happened on the face of the earth was the death of Christ on Calvary. और इस पूरे संसार में, इस पूरे पृथ्वी में आज तक जो सबसे अच्छी घटना घटी है, जो सबसे अच्छी बात हुई है, वो है यीशु की उस कलवरी के क्रूस पर मृत्यु।
What does that teach? वो हमें क्या सिखाता है? The cross of Christ teaches us not only that our sins are forgiven, मसीह का क्रूस हमें केवल ये नहीं सिखाता कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं, that the devil was defeated, कि शैतान हराया गया है, but it teaches us that the greatest evil that the devil can do पर ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी दुष्टता, सबसे बड़ी बुराई जो शैतान कभी कर सके against a child of God, परमेश्वर की संतान के खिलाफ, that very thing God can turn into the greatest good. वही बात, बिल्कुल वही बात परमेश्वर उसको बदल के सबसे अच्छी, सबसे उत्तम बात में बदल सकता है For that person. उसी व्यक्ति के लिए। Have you understood that message from the cross? क्या क्रूस से आप इस संदेश को समझे हो? Even if you feel your sickness has come from the devil. यद्यपि आपको ये लगता हो कि आपकी जो बीमारी है वो शैतान की ओर से आई है। Job's sickness came from the devil. अय्यूब की बीमारी तो शैतान की ओर से थी, God allowed it. परमेश्वर ने उसकी अनुमति दी। Sometimes God allows it. कभी कभी परमेश्वर इसकी अनुमति भी देता है, Even if it came from the devil. यद्यपि वो शैतान की ओर से आया हो तो। The cross of Calvary was a devil's scheme. कलवरी का क्रूस जो था वो तो शैतान का षड्यंत्र था, But it turned the tables on Satan and पर वो पूरा वो परिस्थिति ही पलट गई, शैतान पर ही पलट गई became the greatest good. और वो सबसे भलाई की बात बन गई। So never again complain against a person saying he did this to me. और इसलिए आज के बाद कभी भी ये शिकायत ना करे किसी व्यक्ति के खिलाफ ये कहते हुए कि उसने मेरे खिलाफ ये बुराई की है, Or he cheated me. या उसने मुझे फंसाया, धोखा दिया, Or he harmed me. या उसने मुझे हानि पहुंचाई। Because he did this, my family is suffering. क्योंकि उस व्यक्ति ने ये किया, मेरे परिवार ने बहुत ही हानि उठाई है, पीड़ा उठाई है। Because that person did this in the office, therefore I couldn't get my promotion. क्योंकि ऑफिस में उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ ये किया, मुझे मेरे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। When will you become a true Christian? कब आप एक सच्चे मसीही बनोगे? When will you become a true disciple of Jesus कब आप यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य बनोगे who can say, you meant evil for me? जो ये कह सके कि तुमने तो मेरे विषय में बुराई का विचार किया था। I mean, if I just say you meant evil for me but it did not harm me, that itself would be a great thing. अगर मैं ये कह पाता कि तुमने मेरे विषय में बुराई का विचार किया पर उस बुराई की वजह से मुझे कोई हानि नहीं पहुंची, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। But one step higher than that. पर इससे भी एक कदम ऊंचा है। You meant evil for me, but that very evil got turned into good. तुमने तो मेरे विषय में बुराई का विचार किया, पर वही बुराई उसको परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। We must have one or two experiences like that in our life. हमारे जीवन में ऐसे एक या दो अनुभव होने चाहिए, At least one or two. कम से कम एक या दो। I've had a few experiences like that. मेरे ऐसे कुछ अनुभव रहे हैं Where the evil that people did became the very thing that turned into something good. जहां जो बुराई लोगों ने मेरे खिलाफ की वही बदल गई, तब्दील हो गई, परमेश्वर ने जो मेरे लिए कुछ भला किया उसमें। I mean, just the fact that I ignore some evil that somebody did, that itself is a victory. अगर ये केवल ये बात है कि किसी ने जो मेरे खिलाफ कुछ बुरा किया है, मैं उसको नज़रअंदाज करके उसकी उपेक्षा करके आगे चले जाता हूँ, तो ये भी एक बड़ा विजय होगा। Or that you can forgive somebody for the evil that they did, that itself is a victory. कि अगर आप किसी को क्षमा कर सको इसके बावजूद कि उन्होंने आपके विरुद्ध कुछ बुराई की है, तो वो भी एक बड़ा विजय होगा। Or you say, well, I don't mind, I praise the Lord for that. That is a victory. But या आप कहने लगो कि ठीक है, मुझे कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दूंगा, ये भी एक बड़ा विजय है। experience where that evil itself is the means by which God accomplishes something for you good. पर एक ऐसा अनुभव जहां वो जो बुराई उस व्यक्ति ने की वही जरिया बन जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके लिए कुछ भलाई करता है, एक अच्छी बात करता है, Which would not have happened if that fellow had not done that evil. और जो हो ही नहीं पाता अगर वो व्यक्ति आपके खिलाफ वो बुराई नहीं करता। तो That's a tremendous experience of walking in the footsteps of Jesus. ये यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का एक अद्भुत ऐसा अनुभव है। It really is true. ये वाकई में सच है। And we've experienced that as a church as well. और कलीसिया होने के नाते भी हमने इसका अनुभव किया है। It's not just as individuals. You know, when you केवल अपने आप से अकेले में ये अनुभव हमने नहीं किया व्यक्तिगत तौर पर कलीसिया में भी। are an integral part of the church, जब आप कलीसिया का एक भाग, एक अंग बन जाते हो, तब महत्वपूर्ण अंग बन जाते हो,
I don't mean just a visitor who comes here, मेरा तात्पर्य उन लोगों से नहीं जो केवल यहाँ कभी कभी एक विजिटर के तौर पर कभी कभार आ जाते हैं कलीसिया में, listens to messages, and संदेश सुनते हैं goes away. There are a और lot of वापस people like जाते हैं। that. ऐसे कई लोग हैं। They're not 100% committed to CFC. वे सीएफसी के प्रति 100% समर्पित नहीं है। CFC is like a restaurant. सीएफसी जो है उनके लिए एक होटल के जैसे, एक रेस्टोरेंट के जैसे है। Yeah, a good restaurant. It's a type of food you like. एक अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, So you come regularly to the restaurant, and one और इसलिए आप बार बार उसी होटल में जाते हो। wonderful thing about the restaurant is there's no charges for the food. और इस होटल की तो अद्भुत बात ये भी है कि खाने के लिए आपको पैसा भी नहीं भरना पड़ता। The food is free, यहाँ का भोजन मुफ्त में मिलता है and you can come and eat, और आप आकर खा सकते हो, and you get lunch as well. और सभा के बाद आपको भोजन भी मिलता है दोपहर का। And you say, well, this is a good place to go to. और फिर आप कहते हो कि अच्छा ये तो एक अच्छी जगह है, यहाँ हम जा सकते हैं। I'm not talking about such people. मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा। I'm talking about people who have committed themselves to this church. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को इस कलीसिया के प्रति बिल्कुल समर्पित कर दिया है, For whom this church and everything in this church is their family. जिनके लिए ये कलीसिया और इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति, हर एक बात उनके लिए अपना परिवार बन गया है। I can say that. मैं ये कह सकता हूँ। My relatives who live in Bangalore are not closer to me than the people in this church. बैंगलोर में जो मेरे रिश्तेदार जीते हैं वो इस कलीसिया के जो लोग हैं उनसे मेरे लिए ज़्यादा नज़दीकी वो लोग नहीं हैं। And I don't mean everyone in this church. I'm और मेरा मतलब इस कलीसिया के सारे लोगों से नहीं है। not close to a lot of visitors in this church. I don't इस चर्च में जो कभी कभार आने वाले जो विजिटर्स हैं, मेहमान हैं, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनके नज़दीक नहीं हूँ, know them. मैं उन्हें नहीं जानता। A lot of people who say they are CFC members but are like visitors who are not committed. ऐसे कई लोग हैं जो कहते भी हैं कि वे सीएफसी के मेंबर्स हैं, पर वे बस आने वाले एक मेहमान के समान है, वे वाकई में समर्पित नहीं हैं, But those प्रतिबद्ध नहीं who हैं। are really totally committed, I tell you honestly before God, they are closer to me than my family members. पर जो पूरी तरीके से समर्पित है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस कलीसिया के प्रति, मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने ये कह सकता हूँ कि वे मेरे परिवारजनों से भी मेरे ज़्यादा निकट, ज़्यादा नज़दीक है। Without a doubt, बेशक मैं ये बात कह सकता हूँ, this is my family. ये मेरा परिवार है। And I say, when you come into that type of relationship in a church, और मैं कहता हूँ जब आप एक कलीसिया में इस प्रकार के रिश्ते में, इस प्रकार के संबंध में आ जाते हो, only few people come like that, but बहुत ही कम लोग ऐसे आते हैं, when they do, पर जब वे आते हैं their experience is what God uses to accomplish His purpose in the church. फिर उनका अनुभव है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करता है किसी कलीसिया में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। So everything that you go through, और इसलिए हर एक बात जिससे आप गुजरते हो, if you're a committed member, is going to bless the church. अगर आप एक प्रतिबद्ध, एक समर्पित व्यक्ति, मेंबर हो कलीसिया के, तो वो कलीसिया को आशीष देगा। I believe that. मेरा ये विश्वास है, I believe that with all my heart. मैं अपने पूर्ण हृदय से इस पर विश्वास करता हूँ। I want you to believe it, you know. मैं चाहता हूँ कि आप इस पर विश्वास करें। Sometimes we limit God by our unbelief. कभी कभी हमारे अविश्वास से हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। We should not limit God. It says that Jesus could not do many mighty works in one place because of their unbelief. हमें परमेश्वर को सीमित नहीं करना है। एक जगह बाइबल में ये लिखा है कि यीशु वहाँ अनेक महान काम नहीं कर पाया उनके अविश्वास की वजह से। I never wanted to be said about me. मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे विषय में यह कहा जाए। In the final day when I stand before the Lord, if the अंतिम दिन में जब मैं प्रभु के सामने खड़ा होता हूँ Lord says, you know, I wanted to do something through you over there. और प्रभु मुझसे कहे कि देखो उस परिस्थिति में मैं तुम्हारे द्वारा कुछ करना चाहता था, When that person did so much evil to you, जब उस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ इतनी बुराई की, I wanted to do something fantastic, मैं वहाँ अद्भुत ऐसा कुछ करना चाहता था, but you did not believe me. पर तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। You got upset with that person. तुम उस व्यक्ति से बुरा मान गए, तुम उस विषय में तुमने बुरा मान लिया, You got angry with that person. तुम उस व्यक्ति पर क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, And you sat and thought a lot of evil about that person. और बैठकर तुम उस व्यक्ति के विषय में बहुत बुरा सोचने लगे। And because that means you didn't believe in me. इसका मतलब तुम मुझ में विश्वास नहीं कर रहे थे, So I could not accomplish something I wanted to do through you.
through that situation. और इसलिए तुम्हारे द्वारा उस परिस्थिति में जो मैं हासिल करना चाहता था मैं नहीं हासिल कर पाया। And the Lord tells me this at the judgment seat of Christ. I say, oh Lord, forgive me. What shall I do now? और मसीह के न्यायासन के सामने जब प्रभु मुझे ये बात दिखाएगा और मैं इतना मुझे बुरा महसूस होगा, मैं प्रभु को कहूंगा, प्रभु अब मैं क्या करूं, मुझे इतना पछतावा होगा। What says there's nothing you can do about it now. फिर प्रभु कहेगा अब तुम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। You should have thought about it then. तुमने इस विषय में तब सोचना चाहिए था जब तुम पृथ्वी पर थे। Is that going to happen to you? क्या यह आपके साथ होने वाला है? I have many times thought about it. मैंने कई बार इस विषय में सोचा है। I say, Lord, will you ever have to tell me at the judgment seat of Christ that one particular day when somebody did evil to me because मैंने कहा प्रभु क्या ऐसा कभी होगा कि मसीह के न्यायासन के सामने आप मुझे कहोगे, दिखाओगे कि एक विशेष दिन था जब मेरे द्वारा my wrong reaction to that person, you could not bring good out of that evil? उस व्यक्ति ने जो मेरे खिलाफ किया उसके द्वारा आप कुछ काम तो करना चाहते थे, पर क्योंकि मैंने उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के को गलत प्रतिक्रिया दी, उस वजह से आप उसको नहीं कर पाए। Lord, let it never, never happen. प्रभु ऐसा कभी ना होने दे। Never, never, never. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। I want to make full use of everything God gives. It's like, परमेश्वर जो कुछ दे मैं उन सारी बातों का पूर्ण उपयोग करना चाहता हूँ। you know, there are children, for example, who have rich parents उदाहरण के तौर पर ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बड़े धनवान, बड़े अमीर माता पिता होते हैं। who throw away the money that their parents give them जब उनके माता पिता उन्हें पैसे देते हैं तो उसे वे ऐसे ही व्यर्थ में उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं, because they have so much. क्योंकि उनके पास इतना है। You see rich people, children driving around in fancy cars here. आप देखते हो अमीर लोगों के बच्चे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े कार्स चलाते हैं If they crash it, और उन कार्स को वो ठोक देते हैं, it doesn't matter. They उन्हें फर्क नहीं पड़ता। know they can get another car. They run over people on the road, and they वे जानते हैं कि उन्हें नई गाड़ी भी मिल जाएगी know the father will somehow get them out of the jail. And और वे सड़क पर किसी आदमी पर गाड़ी चढ़ा भी देते हैं। वे जानते हैं कि उनका पिता जो है उन्हें जेल से भी निकाल लेगा, छुड़ा लेगा। all that type of stuff. There are rich people's children are spoiled. और ऐसी कई बातें होती हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। They throw away their money. वो अपना पैसा उड़ा देते हैं। Is it possible that many of us, because we are receiving so much spiritual wealth and क्या ये संभव है कि हम में से कई, क्योंकि हम इतनी आत्मिक संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, understanding of God, परमेश्वर की समझ में हम इतनी आत्मिक संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, we're throwing away a lot of the wealth God wants us to have. जो काफी संपत्ति प्रभु चाहता है हमारे पास हो, हम उसे ऐसे ही उड़ा तो नहीं दे रहे। And that's one reason why I believe that anointed prophets are not rising up in our midst as they should. और ये एक कारण है, मैं समझता हूँ, क्यों अभिषिक्त नबी, अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता हमारे बीच खड़े नहीं हो रहे जैसे उन्हें होना चाहिए। See, the time has come when a younger generation should be getting up here देखिए अब वो समय आ गया है जब एक जवान पीढ़ी को उठकर यहाँ खड़ा होना होगा, even in CFC, सीएफसी में and भी, speaking prophetically. और भविष्यवाणी के वचन उन्हें कहने होंगे। People in their 40s जो लोग अपने 40 साल की उम्र में हैं, should be speaking prophetically. If you have been here at least 20 years, 40 से 50 के बीच के जो लोग हैं उन्हें भविष्यवाणी के वचन कहने हैं। अगर आप यहाँ 20 वर्ष से हो तो definitely जरूर you should be the ones who are bringing a prophetic message, because not because you understood the theory and speak so much. आपको यहाँ खड़े होकर वो भविष्यवाणी के वचन लाने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप काफी कुछ अपने मन में समझ गए हो, No, not even because you have ability to speak, but इसलिए भी नहीं क्योंकि आपके पास बोलने की क्षमता है, because you've turned every experience you went through in life into something profitable for the पर क्योंकि glory of God. आपने अपने जीवन के हर एक अनुभव को जिससे आप होकर गुजरे हो उसको बदल दिया है, जिससे परमेश्वर की महिमा हो उस परिस्थिति में। Our ministry does not come merely by studying the Bible. हमारी जो सेवकाई है वो केवल बाइबल अध्ययन से नहीं आती, It comes through experiencing. वो अनुभव के द्वारा आती है। And one of the things we are going to experience is what Joseph experienced here. और एक चीज जिसका अनुभव हमें करना होगा वो है जो यूसुफ ने यहाँ अनुभव जिसका किया, Forgiving लोगों को क्षमा करना, people who have hurt us. जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है।